हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूब रूट। प्रीवियस कुछ वीडियोस आपके स्क्वायर रूट के ऊपर आपने बहुत शानदार तरीके से देख लिए होंगे। आइए एक और नया सेशन हम लोग शुरू करते हैं जिसमें हम क्यूब रूट देखेंगे। क्यूब रूट को हम हिंदी में घनमूल के नाम से भी जानते हैं, राइट। आसानी से समझने का प्रयास करिएगा, राइट। ये मैथ्स नहीं, एक छोटी सी लैंग्वेज की तरह इसको ट्रीट कर लो, राइट। जैसे मान लो आपके पास यदि मैं फॉर्मेट की बात करूं, राइट, तो आपको जब भी क्यूब रूट दिखेगा तो पहला फॉर्मेट तो जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है सर, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। क्यूब रूट का मतलब आप सभी लोग इसके फॉर्मेट से क्लियर हैं, लेकिन आजकल इस चीज़ को ऐसे ना बता के वो आजकल ये बता रहा है। तो अब आपको एक और नया फॉर्मेट जान लेना है जो कि x की पावर 1/3 भी क्यूब रूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात आप अपने आप को कंफर्म करा लीजिए, ठीक है। तो आइए, जैसे हमारे पास एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, राइट, हमें क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे। तो आपको जितना बड़ा भी नंबर दे रखा है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, मैक्सिमम 6 डिजिट, बस पेपर में जो सवाल आएगा वो इतने से बड़ा नहीं आने वाला, ठीक है। मैक्सिमम ही लिखा है वैसे तो मैंने, राइट। अब कभी भी किसी नंबर का क्यूब निकालना हो तो आप क्या किया करो, लास्ट से 3 डिजिट को नंबर से अलग कर दो। तो हमने देखा ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इससे मैंने नंबर को उठाया और अलग कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है, जो लास्ट नंबर यूनिट डिजिट है इसको इकाई अंक कहते हैं, इसका कर लीजिए क्यूब। तो 5 का क्यूब होता है 125। 125 में जो यूनिट प्लेस आई है, 125 में जो यूनिट प्लेस आई है, इसको आंसर का यूनिट प्लेस बना दीजिए। हमने इसको आंसर का यूनिट प्लेस बना देना है, ठीक है। अब जो बचा हुआ नंबर है ना, इस नंबर पे क्या करना है सर, इस नंबर पे करना क्या है, ऐसे दो नंबर के क्यूब ढूंढिए जिसके बीच में आ जाए ये नंबर। तो आपका जवाब होना चाहिए सर 2 का क्यूब होता है सर 8, और 3 का क्यूब की बात करें तो ये होता है सर 27। हमें कौन सा, ये वाला नंबर 15 जो है वो इसके बीच में ढूंढना था, तो हमें ये 2 और 3 के बीच में दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करना है, अब बस एक छोटी सी बात, जैसे हमने स्क्वायर में की थी कि हमने वहाँ से जब रेंज चेक करती है, इसको मैं रेंज कह सकता हूँ, तो हमेशा और हमेशा छोटा नंबर पिक करना है। तो आपने इस 2 और 3 में जो छोटा वाला 2 है ना, इसको पिक करके इसके आगे लगा देना है। तो इस पूरे फाइनल क्वेश्चन जो आंसर बना है वो 25 बन जाएगा। जो आपके पास क्वेश्चन है उसका आंसर कितना गया, 25। तो आई थिंक थोड़ी बहुत ट्रिक आपको समझ आई होगी। थोड़ी और प्रैक्टिस करिए, वीडियो तो अंत तक बैठिए, क्योंकि सिर्फ एक सवाल देख लेने से परफेक्शन नहीं आता। मैं बात परफेक्शन की कर रहा हूँ, सिर्फ सीखना नहीं है, हमें उस पर्टिकुलर मेथड में 100% परफेक्शन लेके आना है, एक्सपर्ट बनना है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। तो आइए कुछ और सवालों से चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल ये लिखा है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आपके पास इसमें दे रखी है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, आखिरी के जो 3 नंबर है ना, इसको बोलो तुम भाई आंसर से अलग हो जाओ, क्वेश्चन से, ठीक है। लास्ट वाला नंबर है 4, इस 4 का करना है क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। 64 में यूनिट डिजिट की बात करें तो सर 4 है, तो हमने जल्दी से आंसर में भी 4 को कॉपी कर लिया, आंसर में भी 4 लगा लिया, ठीक है। अब उसके बाद बचा हुआ नंबर है 830। ये कहाँ मिलेगा दोस्त, तो आपको थोड़ा क्यूब का नॉलेज होना चाहिए, कम से कम 1 से लेके 15 तक के, ठीक है। तो मैं सीधे चलता हूँ सर 9 के क्यूब पे। 9 क्यूब होता है 729। 9 क्यूब कितना होता है 729। यदि हम बात करें 10 क्यूब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1000 होता है। कितना होता है 1000। तो मेरा जो 830 है वो 729 और 1000 के बीच में ही मिल गया। तो मुझे छोटा नंबर पिक करना होता, तो मैंने 9 को पिक कर लिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया 94। आया ना मज़ा, अब आया होगा थोड़ा और कॉन्फिडेंस। जो लोग सोच रहे होंगे कैसी ट्रिक है, तो अब थोड़ी बहुत और एक्सपर्ट बन गए होंगे उस चीज़ को लेकर, ठीक है। चलें अगले पे, एक और सवाल देखो, बढ़िया से सवाल है, आराम से चीज़ें सीखो। देखो ये सारा एक सवाल, सबसे पहले हमने आखिरी के 3 नंबर उड़ा दिए, लो भाई उड़ा देते।
यूनिट डिजिट 1 है बेटा, 1 का क्यूब कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 1 ही होता है। कैसी छोटी सी बात पूछी सर आपने? जी हाँ, यही छोटी छोटी बात पेपरों में आती हैं, ठीक है। तो 1 अलग आपने लिख लिया। अब उसके बाद 531 कहाँ मिलेगा भाई? तो कुछ अंदाजा बैठाओ। चलो भाई 8 का क्यूब पूछ लेते हैं सीधा, कितना होता है? 512। 9 का क्यूब बताओ। अच्छा अभी लिखा था क्या ना सर 729 होता है। तो बताओ ये 8 और 9 के बीच में पाया जाता है भाई। 553 यदि हम बात करें तो ये 8 और 9 के बीच में हमको मिल जाएगा ना। तो हमें कौन सा नंबर उठाना होता है? बोलो जरा, कमेंट करके बताओ। तो आप बोलेंगे सर छोटा नंबर। तो छोटा नंबर कितना है? 8। तो हमारा फाइनल आंसर इस सवाल का कितना हो जाएगा? 81। मज़ा आ रहा ना? 1 मिनट और रुक जाओ, बस 1 मिनट और रुक जाओ, बस 1-2 सवाल से और प्रैक्टिस करो। जल्दी से देखा हमने, आखिरी के 3 नंबर इस नंबर से हटा दिए। यूनिट डिजिट 6 है, 6 का स्क्वायर 236 होता है, 216 होता है, सॉरी फॉर दैट। तो आपने यूनिट डिजिट को 6 यहाँ से मार्क कर लिया, राइट। बचा हुआ नंबर 97। 97 में यदि हम बात करें तो बताइए 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो ये 4 और 5 के बीच में आता है, इसका मतलब ये नंबर 46 है। अब बताओ क्या मैंने कुछ चीज़ लिखी? कुछ भी नहीं लिखी। ये भी तो सीखना है, ये थोड़ी ना कि हर चीज़ लिख के दिखाएंगे हम आपको। टीचर धीरे धीरे चीज़ों को मिनिमाइज करता है, राइट। और यही टेक्निक्स आपको सीखना है। एक दिन में कोई महारत हासिल नहीं कर सकता, राइट। तो आपको थोड़ा समय देना होगा, राइट। आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं। और कुछ है क्या? हाँ, एक और सवाल है, देखो जरा जल्दी से। हमने आखिरी के 3 नंबर हटाए। 2 का क्यूब 8 होता है, सर आंसर में 8 लिख लिया, क्योंकि यूनिट डिजिट में भी 8 ही आएगा, और क्या कोई नई चीज़ थोड़ी ना आ जाएगी। अब बचा हुआ नंबर 41 है। तो भाई 10 का क्यूब 1000 होता है, 1000 से थोड़ा ही से तो कम है, तो इसका मतलब 9-10 के बीच में है, और 9-10 के बीच में तो भाई 9 इसका छोटा वाला नंबर इसमें कॉपी कर देना है। इसका सवाल का आंसर आपके सामने 98 आ गया। अरे समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट जरूर कर देना, राइट। और फाइनली शायद हमारे पास सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, राइट। हो सकता है ये विजिबल ना हो आपको, राइट। कोशिश करते हैं विजिबल हो जाए। हो गया, राइट। तो ये जो एक टेलीग्राम तो चैनल आप सबने ज्वाइन कर रखा है, व्हाट्सएप ने भी चैनल अपना बना दिया है, तो मैंने भी उस पर चैनल क्रिएट कर लिया है। तो भाई इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, तो आप लिंक से ज्वाइन कर लें, ज़्यादा बेटर वही है, राइट। बढ़िया से इन सेशंस को लाइक करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ और भी ऐसे इंटरेक्ट सेशन के लिए। लेकिन एक जाते जाते सवाल ज़रूर आपसे पूछेंगे, क्योंकि सवाल तो बनता है मेरे दोस्त। जल्दी से मुझे एक छोटा सा सवाल है, हो सकता है हर बच्चे को रटा हो। मुझे बताओ 3375 ये किसका क्यूब रूट होता है? ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी से चाहिए है। तो आप सभी के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलेंगे, मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के लिए। बाय बाय, टेक केयर।